नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं प्यार की, क्योंकि वैलेंटाइन का सीजन है और साथ ही भारत में बसंत का मौसम भी चल रहा है। हवाओं में गुलाबीपन है और हाथ में गुलाब है, लेकिन 2026 की ये मोहब्बत साल 2000 या 1990 या 1980 वाले प्यार से अलग है, क्योंकि आज की ज़िंदगी भी अलग है, आज की दुनिया भी अलग है। तो चिट्ठियों और मिस्ड कॉल से निकलकर प्यार प्रॉम्प्ट्स और एल्गोरिदम की दुनिया में जी रहा है। अब तक हमने प्यार को लेकर ग्रंथ पर ग्रंथ लिख डाले, लेकिन प्यार शब्दों में समा नहीं पाया, हम समझा नहीं पाए। फिर भी जेनजी ने हर उस इमोशनल पैटर्न को शब्दों में ढाल दिया है जिसे हम महसूस तो कर रहे थे लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो अब प्यार पहली नज़र का जादू नहीं रहा, बल्कि वाइब चेक और ग्रीन फ्लैग्स की तलाश बन गया है। आज के युवाओं के लिए डेलिलू इज न्यू सोल्यूलू है। बाकी अगर आपको डेल्यूजन है तो आप समझिए कि वही सोल्यूशन है, यही मतलब है इसका। क्योंकि आज का युवा एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म, सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस में विश्वास करता है, वो मैनिफेस्ट करता है। अगर किसी को दिल से चाहे तो आपको लगता है कि पूरी कायनात उसे आपसे मिलवाने की कोशिश में जुट जाती है। और अगर रिजेक्शन मिले तो भी दुखी नहीं होना है, बस ये मान लीजिए कि सामने वाला आपके ऑरा को झेल नहीं पाया, हैंडल नहीं कर पाया। तो डेलुलू एक प्यारा सा भ्रम है जो आपको टूटने नहीं देगा। अगर इस भ्रम में आप रहेंगे तो आप टूटेंगे नहीं। प्यार में वफा और भरोसे की तलाश अब मत करिए। नो कैप लव का ज़माना आ गया है। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं, धीरे धीरे इसके बारे में हम समझेंगे कि क्या चल रहा है आज। तो अब प्यार अगर डिल्यूजन है तो ज़रूरी नहीं कि रिश्ते की शुरुआत कमिटमेंट के साथ हो। शुरुआत सिचुएशनशिप से भी हो सकती है, जहाँ ना कोई वादा है ना कोई लेबल है, बस एक एहसास है जो जब तक है तब तक है। कोई इसे कंफ्यूजन कह सकता है, पर जेन जी इसे एक्सप्लोरिंग कहता है, यानी खोज। हम खोज रहे हैं असली प्यार क्या है। लेकिन याद करिए, चाहे आप ब्रेड क्रमिंग कर रहे हैं या घोस्टिंग कर रहे हैं, ये तमाम नए नए शब्द हैं, तो या आप घोस्टिंग के शिकार हुए हो। प्यार का असली मतलब कलेक्शन नहीं है, कनेक्शन है अल्टीमेटली, किसी भी ज़माने में। तो इस डिजिटल दुनिया में जहां एआई चेहरे बदल सकता है और आवाज़ें भी बदल सकता है, बना सकता है, यहाँ तक कि भावनाएं भी दिखा सकता है, लिख सकता है, प्रकट कर सकता है, वहाँ एक चीज़ जो एआई कभी नहीं कर पाएगा वो है सच्ची धड़कन और आपकी आँखों की जो चमक है, किसी खास व्यक्ति को देखकर आती है, वो एआई नहीं कर सकता। लेकिन जो चल रहा है, क्या चल रहा है? प्यार की शुरुआत कहते हैं लव बॉम्बिंग हो रही है। लव बॉम्बिंग का मतलब ये है कि आपसे नज़दीकी बढ़ाने के लिए कोई आपको प्यार दिखा रहा है आउट ऑफ द प्रोपोर्शन। ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो आपसे प्यार करता है, भले वहाँ प्यार हो या ना हो। ये है लव बॉम्बिंग। और इसके बाद देखते हैं आपका रिज, कितना चार्म है आपके अंदर, कितना करिश्मा है। करिश्मा का शॉर्ट फॉर्म रिज चल रहा है आजकल। सॉफ्ट लॉन्च करते हैं, मतलब नए पार्टनर के बारे में बताते नहीं हैं, ऑनलाइन आकर सोशल मीडिया पर हल्की हल्की हिंट करते हैं। फिर हार्ड लॉन्च करते हैं, मतलब खुलेआम ये बता देते हैं कि अब हम रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप को अनाउंस करते हैं। कई बार ऑर्बिटिंग करते हैं आज के युवा। ऑर्बिटिंग का मतलब ये है कि सीधे बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके सोशल मीडिया पर आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके पोस्ट देख रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं, भावनात्मक रूप से आपके साथ अटके हुए। सामने वाला व्यक्ति भी इस चीज़ को जान रहा है, लेकिन ऑर्बिटिंग हो रही है, वहाँ प्यार का इजहार नहीं हो रहा है। और इसके बाद अगर कहीं रिलेशनशिप है तो वहाँ पर घोस्टिंग आती है। जैसे भूत दिखता नहीं है, वैसे ही अचानक कोई व्यक्ति जो कल तक रिलेशनशिप में था
वो दिखना बंद हो जाता है, सारे संपर्क तोड़ देता है और एक पार्टनर को बताए बिना दूसरा पार्टनर गायब हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी टर्म्स हैं जो इसके करीब हैं। जब सिर्फ खुद में किसी की रुचि जगाए रखने के मकसद से आप कुछ करते हैं, सिर्फ प्यार का नाटक करते हैं, कोई गंभीरता नहीं है आपके पास, तो ये ब्रेड क्रमिंग कहलाता है, ब्रेड क्रमिंग करना कहलाता है। इसके अलावा बेंचिंग भी है, जैसे क्रिकेट की बेंच स्ट्रेंथ होती है, कंपनीज में बेंच स्ट्रेंथ होती है, आजकल मोहब्बत में भी बेंचिंग चल रही है। किसी को बैकअप ऑप्शन के तौर पर बना कर रखना, बनाए रखना, पहला ऑप्शन चल रहा है, अगर वो किसी वजह से गड़बड़ हो जाए तो दूसरा ऑप्शन काम आएगा, इस नियत से। स्लो फेडिंग करते हैं, मतलब अचानक गायब नहीं हो जाते, धीरे धीरे बातचीत कम कर देते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसे इशारे करते हैं कि खुद ब खुद रिश्ता जो है वो दम तोड़ने लगता है। क्वेश्चनिंग भी करते हैं कि अगर दिल टूट जाए तो उस स्थिति में मेरी स्थिति बिल्कुल बुरी ना हो जाए, तो कुछ लोग अपने आसपास बना के रखते हैं कुशन की तरह, वो कुशनिंग कहलाती है। इसके अलावा जॉम्बिंग भी है कि जैसे घोस्टिंग में आप सीधा गायब हो जाते हैं, भूत बन जाते हैं, लेकिन जो जॉम्बिंग करते हैं वो लौट के आते हैं, दोबारा फिर से सामने आ जाते हैं जॉम्बी की तरह, जैसे उसमें जान नहीं हो, कब चला गया कब वापस आ गया। तो इस तरह की तमाम चीज़ें आज फिजाओं में है प्यार के नाम पर, रिलेशनशिप्स के नाम पर। इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं, ना सिर्फ जेनजी के नज़रिए से, बल्कि माँ बाप के नज़रिए से, समाज के नज़रिए से, और साथ ही साइकोलॉजी के नज़रिए से भी, क्योंकि जो जेनजी आज कर रहा है वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से प्रेरित लगता है। जो टर्म्स मैंने आपको बताया, इनमें से कई टर्म्स थेरेपी में भी यूज़ होते हैं, लेकिन जब वो कॉमन यूज़ में आते हैं तो बिल्कुल थेरेपी की तरह रूढ़ होकर आप उस पर नहीं सोच सकते, उसके नए मायने होते हैं। तो ये सब समझाने के लिए हमारे साथ हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप थेरेपिस्ट डॉक्टर दीपाली बत्रा, और मिरेंगो एशिया हॉस्पिटल की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मुनिया भट्टाचार्य। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर दीपाली, आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या जो आज हम जिन टर्म्स की बात कर रहे हैं या जिस तरीके से जेनजी के रिलेशनशिप्स को देख रहे हैं, नई पीढ़ी के रिलेशनशिप्स को देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट हो जो प्रेम के डिफरेंट जो इमोशंस होते हैं, लव के डिफरेंट इमोशंस होते हैं, उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। जो अलग अलग व्यवहार होते हैं या सिचुएशंस होते हैं लाइफ में, उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। क्या साइकोलॉजी का एक्सपोजर अब हमारी ज़िंदगी में इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है? डेफिनेटली जेंजी की मेंटल हेल्थ को बहुत वैल्यू करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में भी। इनफैक्ट अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी वो इस चीज पर फोकस करते हैं कि उनका पार्टनर कितना सेल्फ अवेयर है, इमोशंस को कितना समझता है, इमोशंस को नेम कैसे करता है, कितना खुद को समझना चाहता है और कितना वो मुझे समझ सकता है, कितना ओपन है वो, कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना सेल्फ प्रिजर्वेशन है उसमें। सो ओवरऑल मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस उस एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपको लगता है कि ये एक नेचुरल इवोल्यूशन है? इसमें हम जब बात करते हैं तो डिजिटल वर्ल्ड की, खास करके सोशल मीडिया की चर्चा बार बार आ जाती है कि अब जो हमारा एक्सप्रेशन है वो एक उसको अलग सा जरिया मिल गया है, वो भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस काम कर रहा है इसमें। देखिए बिल्कुल वो ये एक बहुत अवेयर जनरेशन है जो पर्सनल ग्रोथ पर बहुत फोकस करती है। इवन अपने रिलेशनशिप्स चुनते हुए भी वो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। अटैचमेंट स्टाइल्स का बहुत ध्यान रखते हैं, ग्रीन फ्लैग्स रेड फ्लैग्स का बहुत ध्यान रखते हैं। ये देखते हैं कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए कितना हेल्दी है, ओवरऑल मेरी ग्रोथ के लिए कितना सही है, वो मेरी मेंटल हेल्थ के लिए कितना सही है। और काफी सारे लोग लेटली अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए अपने रिलेशनशिप डिसीजंस लेते हैं, बिकॉज वो बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं, वो खुद को बहुत वैल्यू करते हैं। और पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सोसाइटल रोल का बहुत सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहता था, सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स का बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहता था, बट अब सेल्फ हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट। सो अब जेन ज़ी डेफिनेटली
खुद को और खुद की मेंटल हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देता है व्हेन इट कम्स टू डिसीजंस अबाउट रिलेशनशिप्स आल्सो।